हे गाइस, मैं हूँ गीतिका। वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। 2023 का प्रीवियस पेपर जो मैंने उस दिन छोड़ा था, उसके बाकी के क्वेश्चंस मैं आज करा दे रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो भी जैसा बन पा रहा है वैसे मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। उस समय इजी क्वेश्चन आए थे, बट इस बार आप ये मत सोच के जाइएगा कि आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा हो सकता है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। और सबसे पहले सिलेबस में जो भी मेन मेन आपको दिख रहा है ना ऊपर ऊपर, वो प्रिपेयर करिए। बाकी उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, जैसे अब आपका देखिए संगीत रत्नाकर है, काफ़ी बड़ा है, उसमें सप्त अध्याय हैं, में भी उसमें 10 विधि राग वर्गीकरण बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले जो आपको मेन हेडिंग दिख रही है उसको प्रिपेयर करो, फिर उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, फिर उनको कंप्लीट करो। सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, देखो सिलेबस बताने का टाइम तो रहा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी टाइम निकाल के बता दूँ। मैं कोशिश करूँगी एक शॉर्ट वीडियो सिलेबस की जल्द से जल्द डाल दूँ, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, दिन नहीं है। तो जो भी आपके पास सिलेबस है उसमें मेन मेन पॉइंट पढ़ लो, वही कवर करने की कोशिश करो। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका था गान के कितने भेद होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मसीद खानीगत के सही बोलों को चुनिए। तो मसीद खां के जो सही बोल है, दिरदा दिरदा राधा दारा। तो वो गद आपकी दो प्रकार की होती है, मसीद खानीगत और रजा खानीगत। और जो गद हैं वो आपकी सितार वाद्य में प्रयुक्त होती हैं। रजा खानी के बोल होते हैं दिर दिर दार दार दा। वहीं आपके मसीद खानी के बोल होते हैं दिरदा दिरदा राधा दारा, दिर दिर दार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीएन भातखंडे द्वारा दिए गए थाटों में से एक थाट नहीं है। तो इसमें वो थाट पूछा है जो भातखंडे जी ने अपने 10 थाटों में नहीं दिया है। तो बागेश्वरी, जो बागेश्वरी है वो हमारा राग है। तोड़ी कल्याण पूर्वी हमारे थाट है। तो आपके 10 थाट के नाम है बिलावल, खमाज, कल्याण, भैरव, भैरवी, काफ़ी, आसावरी, मारवा, तोड़ी, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। इसमें से विषम जोड़ा चुनना है। तो जो आपका संगीत विभोध, नाट्य शास्त्र और राग तत्व विभोध है, ये आपकी ग्रंथ है। वहीं आपका जो साम वेद है वो प्राचीन कालीन वेद के अंतर्गत आता है। जो आपके 4 वेद हैं, प्राचीन काल में 4 वेद हैं। तो इसमें आपका संगीत विभोध, नाट्य शास्त्र, राग तत्व विभोध, ये आपके ग्रंथ हैं। जो आपका सामवेद है वो प्राचीन कालीन वेदों के अंतर्गत आता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। जो सामवेद है वो आपका संगीत के, मतलब सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। राग चंद कौंस प्राप्त करने के लिए माल कौंस के किस स्वर को बदलना चाहिए। तो आप माल कौंस के कोमल नी को अगर शुद्ध नहीं कर देंगे तो वो आपका चंद्रकौंस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में लाहौर में किसने की। तो वीडी पलुस्कर ने की थी, मीन्स विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में संगीत का वर्णन प्राप्त होता है। तो नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में संगीत का वर्णन प्राप्त होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत किस नाम से जाना जाता है। तो आपका रागदारी संगीत कहलाता है, क्योंकि भारतीय संगीत में रागों का चलन है। किसी मेजर कॉर्ड में कौन से स्वर लगते हैं। तो आपके सा ग पा। ट्रेवल क्लैप का चिन्ह कौन सा है। तो ये ट्रेवल क्लैप का चिन्ह है, और ये आपका बेस क्लैप का चिन्ह है। ये आपका शार्प है। तानसेन के गुरु कौन थे। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी ने केली मान नामक ग्रंथ में 2000 ध्रुपद का उल्लेख किया है। राग मुल्तानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का राग है। तो वो आपका परमेल प्रवेशक है। वैष्णव जन तो तैने कहिए कि सांगीतिक संरचना किस राग पर आधारित है। यह आपके काफी थाट पर आधारित है। राग बहार और मियाँ की मलार में कौन सी स्वर पंक्ति समान होती है। तो राग बहार और मियाँ की मलार में कोमल नी, धा, शुद्ध नी और सा। ये जो नीधा नीसा की पंक्ति है ना, ये जो आपकी कोमल नी, धा, शुद्ध नीसा की जो स्वर संगति है, ये आपकी समान होती है।
समान स्वरों वाले रागों का जोड़ा पहचानिए। जिनमें समान स्वर होते हैं, मतलब जैसे भूपाली और देश, जैसे आपका भूपाली व देशकार्य, ये समान क्यों है? क्योंकि ये औडव जाति के राग हैं। इसमें भी 5 स्वर प्रयोग होता है और इसमें भी 5 स्वरों का प्रयोग होता है। राग रामकली की विशेष स्वर संगति क्या है? रामकली का दोहा है, दोनों मानी के रूप ले, रेधा कोमल लगी जाए, पासावादी संवादी से राग रामकली बन जाए। तो रामकली में रेधा कोमल व माँ नी शुद्ध, माँ तीव्र और शुद्ध दोनों अवस्था, नी की भी दोनों अवस्था का प्रयोग किया जाता है। वी एन भातखंडे का जन्म कब हुआ? तो वी एन भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 में हुआ। ध्रुपद की रचना के कितने भाग हैं? ध्रुपद की रचना के 4 भाग हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं, गोबरहार, खंडार, नौहारी और डागुरवाणी। आवृत्ति किससे संबंधित है? आवृत्ति आवाज का उतार चढ़ाव से संबंधित है। कौन सी ताल ठुमरी से संबंधित नहीं है? तो आपकी धमार ताल। धमार ताल आपकी धमार गायन के साथ प्रयोग की जाती है। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखी? तो वेंकट मखी ने लिखी। राग मालकौश किस थाट के अंतर्गत आता है? तो आपका भैरवी थाट के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय गीत किस राग पर आधारित है? देश पर। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय गीत है वो आपका देश पर आधारित है। राग पूरिया और मारवा में क्या अंतर है? तो इसके वादी और संवादी में अंतर है। यमन के किस स्वर से मूर्छना करें कि थाट भैरवी के स्वर प्राप्त हो सके? तो आप निषाद से मूर्छना करेंगे तो आपको भैरवी थाट के स्वर प्राप्त होंगे। जा रे अपने मंदरवा जा किस राग में पाई जाती है? तो सबको पता है, भीम पलासी में। अगर हम 3 ताल की ताली पर 1 ताल के बोल पढ़ें तो 3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुंचेंगे? तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस एलसीएम निकाल लेना है। 16, 12, 2 दूनी 4, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब इसको क्या करना है? गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। अब 48 को 16 से भाग दे देना है, तो 3 बार में जाएगा, तो ये आपकी तीसरे आवर्तन में हम सम तक पहुंच जाएंगे। पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर इसको आपको गुणा कर देनी है सबको। फिर जैसे आपका ये गुणा आया, आपने गुणा किए, 48 आया, 48 को आप 16 से भाग दे देंगे, मतलब 16 मात्रा से भाग दे देना है आपको, तो ये तीसरे आवर्तन में निकल आएगा। क्योंकि आपसे पूछा कि 3 ताल की ताली पर 1 ताल के अगर बोल पड़ेंगे तो जिस ताली पर बोल पड़ेंगे उसी ताली को हम इससे गुणा कर देंगे। जैसे 3 ताल 16 मात्रा की है तो 16 को हमने 48 से भाग दे देंगे। झुमरा की आड़ एक आवर्तन कितनी मात्रा में बैठेगा? देखो, झुमरा की आड़ का एक आवर्तन पूछा है कि कितनी मात्रा में बैठेगा। तो झुमरा ताल 14 मात्रा की होती है, आड़ आपकी 3/2 अर्थात 2 मात्रा में 3 स्वर, तो 14 भाग 3/2। इसको आपको पलट देना है, 14 इंटू 2/3 कर देना है, तो यहाँ पे 28 सही 3 आ जाएगा। अब इसको जब 28/3 को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो आपका 9 सही 1/3 आएगा। तो जो आपका शेष फल, देखो ये आपका 9 आपका भागफल हो गया, जो 1 है आपका शेष फल हो गया, शेष बचेगा, 3 है वो आपका भाजक हो गया, यानी कि डिवाइज़र, जिससे आपने गुणा दी थी, जिससे आपने भाग दिया था वो आपका डिवाइज़र कहलाएगा, भाजक। तो आपका 9 सही 1/3 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संगीत में किसी ताल की पहली मात्रा का चिन्ह किससे दर्शाते हैं? तो आपका
क्रॉस से। थाट बिलावल के प्रत्येक स्वर से मूर्छना करने पर कितने थाट प्राप्त होंगे? तो 3 थाट प्राप्त होंगे। अगर बिलावल थाट से मूर्छना करेंगे प्रत्येक स्वर से तो आपके 3 थाट प्राप्त होंगे वहाँ पे। ताल पंचम सवारी की चौगुन का एक आवर्तन कितनी मात्रा में आएगा? 3.75 मात्रा में। पंचम सवारी की मात्रा और ये आपका चौगुन 4 लिख लो, फिर इससे अगर भाग दोगे तो आपका 3.75 आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान का टॉनिक कॉर्ड कौन सा है? तो आपका मेजर कॉर्ड में भारतीय राष्ट्रगान हुआ था। राग यमन में मध्यम और निषाद वर्जित कर देंगे तो आपको भूपाली की प्राप्ति होगी। फिर देखिए आपके जो बाकी क्वेश्चन आते थे वो एनईपी से आते थे, जो आपके जनरल में आए थे। उस समय एनईपी के क्वेश्चन देखिए कितने इजी आते थे। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा किस श्रेणी में आरंभ हुई थी? यानी कि वोकेशनल एजुकेशन, वो आपकी 6 ग्रेड में स्टार्ट हो गई थी। आपके म्यूज़िक के क्वेश्चन समाप्त हुए। बाकी आपका जनरल आ गया, जैसे जनरल इंग्लिश आ गया, जनरल हिंदी आ गया, और ये आपका एनईपी 2020 की, ये आपके एनईपी 2020 की क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जनरल इंग्लिश था। तो आपके टोटल क्वेश्चन आई थिंक 75 के लगभग होंगे। मैंने काउंट नहीं किए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। और बताना, कमेंट करना कि पेपर इजी था या टफ था, आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।